प्रश्न 9 अभी हल करेंगे। तो प्रश्न 9 है, एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कुल कीमत 2800 रुपया है। यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है तो कुर्सी की कीमत बताइए। तो प्रश्न में कह रहा है कि यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है तो हम पहले मान लेंगे, यानी लिखेंगे माना कि टेबल की कीमत बराबर x रुपया। तो टेबल की कीमत को x मान लेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि कह रहा है कि यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है, यानी कुर्सी का जो कीमत है टेबल की कीमत से 40% कम है, तो टेबल की कीमत को x रुपया मान लेंगे। तो कुर्सी की कीमत कितना हो जाएगा? अतः कुर्सी की कीमत बराबर कितना हो जाएगा? 40% कम है। ठीक है, कुर्सी की कीमत जो है टेबल की कीमत से 40% कम है, यानी टेबल की कीमत कितना है? x। तो x माइनस x गुना 40%। तो टेबल की कीमत को हम x माने हैं और कुर्सी की कीमत कह रहा है टेबल की कीमत से 40% कम, तो टेबल की कीमत x है, तो टेबल की कीमत में 40% जो कम है उसको घटा देंगे। तो टेबल की कीमत से 40% कम है कुर्सी की कीमत, तो टेबल की कीमत को x माने हैं, तो x में से x का 40% को घटा देंगे, यानी x गुना 40% का x में से घटा देंगे तो कुर्सी की कीमत निकल जाएगा। यानी कुर्सी की कीमत कितना हो जाएगा? x माइनस x गुना 40%। ठीक है, यानी टेबल की कीमत को x माने हैं और x का 40% को x में से घटाएंगे तभी कुर्सी की कीमत निकलेगा। तो इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कुल कीमत। तो देखिए, एक कुर्सी, तो कुर्सी का कीमत कितना हम लिए हैं? x माइनस एक्स गुना 40%। ये हो गया कुर्सी का कीमत। और एक टेबल का कीमत को कितना माने हैं? x बराबर कितना दिया हुआ है? 2800। तो इस तरह लिख देंगे। कह रहा है एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कुल कीमत। तो एक कुर्सी, तो एक कुर्सी का कीमत हम कितना लिए हैं? देखिए, एक कुर्सी का कीमत x माइनस एक्स गुना 40% और एक टेबल की कीमत को x माने हैं, तो दोनों को जोड़ करके, यानी एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कुल कीमत कितना दिया हुआ है? 2800। तो एक कुर्सी और एक टेबल अगर दोनों को जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा? 2800 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे, x माइनस एक्स गुना 40%, ये हो गया कुर्सी का कीमत और एक हम माने हैं टेबल का कीमत। तो ये दोनों को जोड़ करके कह रहा है कि कितना लगा है? 2800, यानी एक कुर्सी और एक टेबल दोनों का कुल कीमत 2800 रुपया दिया हुआ है प्रश्न में। अब इसको हल करेंगे तो पहले x का मान आएगा, यानी टेबल की कीमत आ जाएगा, फिर हम कुर्सी का कीमत को निकाल लेंगे। तो इसको हल करते हैं। तो x माइनस, अब देखिए x गुना 40% कितना हो जाएगा? 40x बटा 100 हो जाएगा। कैसे होगा? तो x गुना 40x और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। ठीक है, पहले हम x को 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40x और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 देंगे, प्लस x। देखिए प्लस x है तो उसको भी लिख लेंगे बराबर 2800।
अब इन तीनों को जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो 100 लघुत्तम ले लेते हैं, 100 लघुत्तम हो जाएगा। तो 100 गुना x 100x माइनस यहाँ पे तो 100 है, बस 40x लिख देंगे। अब यहाँ पे x है तो 100 गुना x 100x बराबर 2800। तो इस तरह लिख लेंगे। 100 लघुत्तम लिए हैं तो 100 गुना x 100x माइनस 40x। यहाँ पे 40x को बस लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे बटा में 100 है, और यहाँ पे 100 और x गुना हो जाएगा यानी प्लस 100x। तो इस तरह लिख लेंगे। तो 100x और 100x कितना हो गया 200x, यानी 200x माइनस 40x बटा 100 बराबर 2800। अब 200 में से 40 घटाएंगे, 200 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 160x। 200 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 160x बटा 100 बराबर 2800। इस तरह लिख लेंगे। तो x बराबर, तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 100 भागा में है बायां तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 2800 गुना 100 बटा, अब x के साथ 160 गुना में है बायां तरफ, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो 160 को दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी बटा में लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए 4 से कट रहा है, 25 चौक 100, 4 चौक 16 यानी 40 बार में 4 से काट लेंगे इसको, 4 से दोनों कट रहा है, 25 चौक 100 और 40 चौक 160। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। अब 4 से 280 को काट लेंगे तो 4 सते 28 होता है, 4 सते 28 और एक शून्य है यहाँ पे 280 है तो 70 बार में कट जाएगा 4 से। देखिए 4 से 280 70 बार में कट जाएगा, यानी 70 चौक 280। तो x बराबर कितना आ गया 70 गुना 25, 25 सते तो 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14, 3 17, यानी 25 सते होता है 175 और एक शून्य है, यानी कितना आ गया x बराबर 1750। 1750। तो x हम किसको माने थे, टेबल की कीमत को। x हम किसको माने थे, टेबल की कीमत को माने थे, लेकिन हमें तो निकालना है कुर्सी की कीमत। क्या पूछ रहा है, कुर्सी की कीमत बताइए। तो देखिए अगर टेबल की कीमत पूछता तो हम लिख देते टेबल की कीमत बराबर 1750 रुपया, क्योंकि x हम टेबल की कीमत को माने थे तो x बराबर आ गया है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कुर्सी की कीमत, तो लिखेंगे अतः कुर्सी की कीमत। तो कुर्सी की कीमत हम कितना लिए थे, x माइनस x गुना 40%, यानी टेबल की कीमत से 40% कम है, तो टेबल की कीमत को x माने थे, तो x में से टेबल की कीमत में से टेबल की कीमत का 40% को घटा देंगे। तो x कितना आ गया, देखिए x आ गया है 1750, x का मान कितना आ गया है 1750। तो हम x के जगह पे क्या रखेंगे 1750 माइनस, फिर x के जगह पे क्या रखेंगे 1750 गुना 40% है, यानी प्रतिशत हटा के 100 दे देंगे बटा में, इस तरह लिख लेंगे। यानी टेबल का कीमत कितना आ गया 1750। तो कुर्सी का जो कीमत है टेबल की कीमत से 40% कम है, तो टेबल की कीमत का 40% निकाल करके
टेबल की कीमत में घटा देंगे तो आ जाएगा कुर्सी की कीमत। अब इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 1750 माइनस, अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो 175 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 देखिए 5 चौक 20, शून्य सबको काट दिए हैं तो 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 7 चौक 28 2 30, 7 चौक 28 2 30, हाथ में रहा 3, 4 गुना 1 4, 4 3 7, 4 3 7, यानी टेबल की कीमत का 40% कितना हो गया, 700 रुपया। तो 700 रुपया कम है, टेबल की कीमत से 700 रुपया कम है कुर्सी का कीमत। तो 1750 में 700 घटा देंगे तो 175 गुना 4 किए तो कितना आ गया, 700। देखिए 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 7 चौक 28 2 30, हाथ में रहा 3, 4 गुना 1 4, 4 3 7, यानी कितना आ जाएगा, शून्य 5 में से शून्य गया 5, 7 में से 7 गया 0 1, यानी 1050 रुपया। तो क्या निकाल रहे थे हम, कुर्सी का कीमत। तो देखिए कुर्सी की कीमत कितना आ गया, 1050 रुपया। तो यही पूछ रहा था हमसे कि कुर्सी की कीमत बताइए। तो इस तरह इसको हल करेंगे।